भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आपने उसके नशे के पीछे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करवा दिए, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ भी करवा ली, बहुत ज़्यादा डॉक्टर को भी दिखवा लिया, लेकिन वो व्यक्ति नशा करना छोड़ ही नहीं रहा। तो भक्तों, आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए है। कैसे करना है, क्या करना है, पूरा आपको मैं समझाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर सुनिएगा। जैसे कि भक्तों, आप सबको पता है कि पूज्य गुरुदेव जी की जो कथा होती है, उसमें बहुत सारे लोग पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो बहुत सारे पत्र गुरुदेव तक पहुंचे और जब गुरुदेव ने वो पत्र पढ़े तो उसमें बहुत सारे लोगों की यही मनोकामना थी कि हे गुरुदेव, हमारे घर का ये व्यक्ति नशा करना नहीं छोड़ रहा, कृपया करके आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उस व्यक्ति का नशा छूट जाए। तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए उस कथा में और कहा कि केवल ये उपाय आप सब कर लेना, तुम्हारे घर का जो व्यक्ति है वो नशा करना छोड़ देगा। तब भक्तों, लोगों ने वो उपाय किया। उसके बाद 1 महीने के बाद ठीक गुरुदेव जी की वो कथा में वापस आए और फिर से उन्होंने पत्र लिखा। पर इस बार भक्तों, पत्र धन्यवाद के रूप में था कि हे गुरुदेव, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारे घर के व्यक्ति ने पूरा नशा छोड़ दिया, अब उसको नशे से घिन लगने लग गई है, नशे के आसपास भटकता भी नहीं है। गुरुदेव, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर भक्तों आपको भी जानना है कि वो कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों का नशा मात्र 1 महीने में समाप्त हो जाता है, तो आज की ये वीडियो मात्र आपके लिए है। तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल कर ले सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, उपाय शुरू करने से पहले मैं आपको एक सबसे जरूरी बात बताना चाहूंगा कि भक्तों, जैसे कि आपको पता है गुरुदेव जी की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग पत्र लिखते हैं, जो मैंने आपको बताया था। ऐसे ही उनके पास बहुत सारे प्रश्न आते हैं आजकल और वो कहते हैं कि हे गुरुदेव, हम लोग बहुत सारे मनोकामना पूर्ति के उपाय करते हैं, लेकिन वो हमारी जो मनोकामना है वो पूर्ण ही नहीं होती। कृपया करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे ये हमारी जो भी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाए। तब भक्तों, गुरुदेव जी ने भक्तों से वो सारे प्रश्न पूछे और जो निष्कर्ष निकल कर आया वो ये था कि आप लोग क्या करते हैं। जब भी कथा में गुरुदेव जी ने कहा है कि जब भी आप कथा सुनते हैं या फेसबुक के माध्यम के द्वारा या यूट्यूब या टीवी में आप मेरी कथा सुन रहे हैं, तो उस कथा को आप सुनिए बस मत, आप उसको लिख लीजिए किसी भी कॉपी में। जब भी मैं कोई भी उपाय बताता हूँ उसको लिख लीजिए, क्योंकि ज्यादातर वक्त गलती क्या करते हैं, वो आधा अधूरा उपाय या गलत तरीके से उपाय करते हैं, इसीलिए आप सबकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती। तो ये गलती आप मत करिए, क्योंकि 7 से 8 मिनट आप अपने जीवन का दे रहे हैं और आप अपने पूरे दिलों से ये सोच रहे हैं कि मैं उपाय को करूंगा तो मेरी जो मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो जब आप उस चीज की चाहत रखे हैं तो जो एक गलती है छोटी सी, उसको कृपया करके ना करें। बस मेरी आपसे यही दरख्वास्त थी और यही मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उस उपाय को जरूर लिख लें। ठीक, तो चलिए चलते उपाय की तरफ। अब तो जो पहला उपाय जो गुरुदेव जी बताते हैं, इसमें आपको क्या चाहिए, 21 नीम की डंडी। ठीक है भक्तों, 21 नीम की डंडी, 21 काली मिर्च और 21 लौंग। अब जो 21 लौंग लेंगे आप, वो कहीं से टूटा फूटा ना हो, आपको पूरा फूल वाला लौंग चाहिए। और जो 21 नीम की डंडी होगी वो आपको क्या करना है, छोटी छोटी नीम की डंडी लेनी, ज्यादा बड़ी बड़ी डंडी ना ले, छोटी छोटी आप ले लें। अपने उंगलियों के बराबर की डंडी आप तोड़ के 21 नीम की डंडी उसको रख ले। अब आपको करना क्या है कि ये उपाय करना कब है, मंगलवार के दिन। जी हाँ भक्तों, ये उपाय आपको किसी भी मंगलवार के दिन करना है। अब उसके बाद आपको चाहिए क्या, साथ में एक लाल कपड़ा। अब ये लाल कपड़ा क्यों चाहिए, क्योंकि जो आपने 3 सामग्री ली है 21, 21, 21 की, वो आपको इन तीनों चीजों को उस लाल कपड़े में बांध के पोटली बना लेनी है। जैसे आप पोटली बनाते हैं वैसे ही आपको 21 नीम की डंडी, 21 काले मिर्च, 21 लौंग लाल कपड़े के बीचों बीच रख के उसकी पोटली बना लेना है। अब जब आपकी पोटली बन गई तो आपको मंगलवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेके सुबह 8 बजे के बीच में इस उपाय को आप कभी भी कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखें, कब करना है उपाय, सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेके सुबह 8 बजे तक। अब तो आपको सीधा चले जाना है भगवान बजरंग बली के मंदिर में। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको ये उपाय बजरंग बली के मंदिर में करना है। अब जब आप बजरंग बली के मंदिर में पहुंच जाएंगे, हनुमान जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे, तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान बजरंग बली की आपको आराधना करनी है। उनके मंत्रों का जाप करना है, हनुमान चालीसा ही पढ़ लीजिए या उनके नाम का जाप कर लीजिए। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जब आप 7 से 10 मिनट आराधना कर लेंगे बजरंग बली की, हनुमान जी की, उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। अब आपको उपाय में सबसे पहले तो करना यह है कि सबसे पहले उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोले। जो भी इंसान बहुत ज्यादा नशा करता है, जिसके नशे की लत बहुत ज्यादा खराब है, वो आए दिन कोई ना कोई कलेश करता है, दारू पी के अपने बीवी को या अपने बच्चों को मारता है,
तो वो सारी समस्याएं आपको बजरंगबली के सामने रखना है। और अब आपको क्या करना है, मनोकामना नहीं बोलना है। अब जो आप लाल पोटली में वो तीनों सामग्री रखे थे वो बजरंगबली के सामने रखना है, टच करवा देना है उनके प्रतिमा से और उनको बोलना है कि हे बजरंगबली, आज मैं आपके समक्ष में आई हूँ। या अगर वो व्यक्ति नशा करना, जो नशा करता है वो छोड़ना चाहता है और वो खुद ही गया है, तो उसको अपना नाम और गोत्र बोलना था। इस चीज का ध्यान रखें, जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं उसी का नाम और गोत्र आएगा। ठीक, अब आपको करना ये है कि जो आप सामग्री लेकर गए हैं, लाल पोटली बांध रखे हैं, उसको आपको बजरंगबली से औषधि के रूप में मांग लेना है। तो आपको यही प्रार्थना करनी है, हे बजरंगबली, हे हनुमान बाबा, आपके समक्ष में आज आई हूँ, ये जो 3 सामग्री है मुझे आप औषधि के रूप में प्रदान करिए, जिससे हमारे वाले व्यक्ति का नशा जड़ से समाप्त हो जाए। तो भक्तों, आपको औषधि के रूप में वो मांग लेना है। उसके बाद आपको जो भी मनोकामना बजरंगबली के सामने बोल देना है और आपको सीधा चले आना है घर। अब जब आप घर पहुंच गए तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो आपने वो 21 नीम की डंडी, 21 काली मिर्च और 21 लौंग लिया था, उसको आप एक भगोने में डाल लें। अब भगोने में आप आधा से ज्यादा पानी भर दें। अब उसको आपको इतना गर्म करना है, इतना उबालना है कि वो 1 गिलास के आसपास काढ़ा बन के तैयार हो जाए। ठीक, आपको आधे भगोने से ज्यादा पानी लेना है और 1 गिलास के आसपास पानी को खौलाते रहना है। ठीक, अब जब वो खौल के काढ़ा बन जाएगा तो आपको, जो व्यक्ति नशा करता है, जिसके नशे की लत बहुत ज्यादा खराब है, आए दिन कलेश करता है, उसको बीच बीच में पानी पीने के तौर पर उसको डाल देना है। और अगर नहीं सीधा पी लेता है तो बहुत अच्छी बात है। तो बस आपको औषधि जो भगवान बजरंगबली से लेकर आए थे वो उस आदमी को पिलाना है जो बहुत ज्यादा नशा करता है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है, उस इंसान की जो नशे की लत छूट ही नहीं रही है, वो सोचता है कि मैं नशे की लत कैसे छुड़ाऊं, वो आपको बस उस काढ़े के तौर पे पिला देना है जो आपने औषधि के रूप में मांगा था, उस व्यक्ति का नशा जड़ से समाप्त हो जाएगा। तो भक्तों, ये था पहला उपाय जो गुरुदेव जी ने बताया है और ये बहुत ही शानदार उपाय है। इस उपाय को आप जरूर करके देखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जिसमें गुरुदेव जी ने बताया है कि आपको किसी भी सोमवार वाले दिन, किसी भी सोमवार वाले दिन आपको 1 लोटा जल, पीतल के लोटे में आपको 1 लोटा जल चाहिए, 3 काली तिल, और सीधा चले जाना है आपको महादेव के मंदिर में। अब जब आप महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे तो आपको एक नाम का उच्चारण करना है महादेव का। क्या है? संभ्रेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण करना है। किनका? संभ्रेश्वर महादेव के नाम का उच्चारण करना है। और जब आप 7 से 10 मिनट उच्चारण कर लेंगे संभ्रेश्वर महादेव का, 3 काली तिल लेकर गए थे, सबसे पहले तो आप 1 लोटा जल अर्पित करें महादेव के शिवलिंग पर। और जब आप जल अर्पित करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना नाम और गोत्र बोल के जो भी समस्या है, और अगर वो व्यक्ति खुद नहीं गया है, उनकी पत्नियां गई हैं, उनकी माता गई हैं, तो उस व्यक्ति के नाम और गोत्र बोलकर जो भी समस्या है जीवन में नशे से रिलेटेड, वो आपको बोल देनी है संभ्रेश्वर महादेव को। और उसके बाद आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए जो आप लेकर गए थे वो 3 के तीनों तिल शिवलिंग के सबसे ऊपर वाले भाग में रख दे। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है, उसका जो नशे की लत है वो एकदम से समाप्त हो जाएगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। ऐसे ही हमारे चैनल में बने रहें, क्योंकि आपको गुरुदेव जी की अच्छी और नई वीडियो आपको मिलती रहेगी। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल में। हर हर महादेव।